Hey everyone, welcome to CS Edu Point. We are studying HTML course for free on this YouTube channel. मैं हूं चिराग शर्मा और आपका ट्यूटर और आज हम पढ़ने वाले हैं HTML images. ठीक है. So today's topic is HTML images. HTML images हम क्यों यूज़ करते हैं हमारे वेब पेजेस में. आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी. ऑब्वियस सी बात है कि हम इनका यूज़ करते हैं टू मेक आवर वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल, राइट, and to give a nice look and feel to our images, ठीक, मतलब to our web pages. So how to put the HTML images without wasting our time. हम बहुत जल्दी हमारी HTML images क्रिएट करेंगे. एक हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं. So हम कुछ इनोवेटिव सा एक अच्छा सा प्यारा सा वेब पेज डिज़ाइन करने वाले हैं, ओके, जिसके अंदर हम बहुत सारी इमेजेस डालने वाले हैं. सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है. ठीक है, तो बहुत बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे पेज पे आ जाते हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, जो हम यूज़ कर रहे थे लास्ट क्लास में. सो दिस इज़ माई पेज डॉट HTML. ठीक है, यहाँ पे हम इमेज टैग डालने वाले हैं. सो इमेज टैग कैसे होता है, IMG. ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं कोई भी टैग डालता हूँ तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं आया. बिकॉज इमेज टैग जो होता है वो स्टैंड अलोन टैग है, और कह सकते हैं कि इसमें जो होता है ना, इसको क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है और इसका कोई कंटेंट भी नहीं होता है. सी, एवरी टैग हैज़ ए कंटेंट, राइट. जब हम HTML एलिमेंट की बात करते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बोल्ड की, हम बात कर रहे हैं इटैलिक की, हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ की, तो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हम कंटेंट डालते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों. यहाँ पे बीच में कोई कंटेंट नहीं आता है. यहाँ पे बस ये एक टैग डल गया है. अब यहाँ पे इसके दो एट्रीब्यूट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं. पहला एट्रीब्यूट है SRC यानी कि सोर्स, दूसरा है ALT यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट. ठीक है, अब ये क्या है, एक एक करके हम एक्सप्लोर करते हैं. SRC वो चीज़ है जहाँ पे आप आपकी इमेज जो भी आपको डालनी है उसका आप क्या कह सकते हैं, URL डालेंगे. ठीक है, और ALT का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कई वेबसाइट्स पे देखा हुआ कि ड्यू टू कुछ नेटवर्क इशू की वजह से या कुछ सर्वर में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से कई बार वेब पेजेस पे इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो पाती हैं, मतलब लोड नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर आपको एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई देता है. ठीक है, तो वो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अल्ट नहीं लिखते हैं तब भी आपका काम कर जाएगा. इट इज़ ऑप्शनल. सोर्स इज़ मैंडेटरी. सोर्स के बिना आपकी इमेज दिखे ही नहीं. ठीक है, तो सोर्स देना ही है, लेकिन अगर आप अल्ट नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा. लेकिन अल्ट देना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कई बार एक तो ये कि जो वेब पेज है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा. अगर इमेज नहीं दिख रही है तो यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या था. दूसरा ये है कि इट हेल्प्स SEO में भी, है ना, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी ये आपके काम आता है. ठीक है, तो आपकी जो सर्च इंजन्स होती हैं वो उसका यूज़ करती हैं अल्ट टेक्स्ट का. सो दिस इज़ इट. अब हम इमेजेस लगाने से पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं हम एक काम कर लेते हैं. सो लेट अस मार्क दिस की हम हेडिंग डाल लेते हैं. सबसे पहले हेडिंग टैग डाल लेते हैं. इसको मैंने कैपिटल में क्यों डाला है, वैसे आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी डालिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. HTML इज केस इनसेंसिटिव अगर हम टैग्स की बात कर रहे हैं तो, लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू राइट इन स्मॉलर लेटर्स, बिकॉज जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है, हमें उसे फॉलो करना ही चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज़ इट. और H1 टैग में हम यहाँ पर लिख लेते हैं टॉप 5 एक्ट्रेसेस, है ना, या लेट अस से एक्टर्स दैट, क्या हो रहा है यार, दैट आई लाइक. ठीक है, तो ये जो मैं जो भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ना, ये काल्पनिक है, तो कृपया इसको आप दिल पे ना लें, है ना. ठीक है, अब लेट अस सी कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो मैं इसको सेव करता हूँ. सेव करते ही इसको लाइव सर्वर भी हम ऑन कर लेते हैं. एंड इट ऑलवेज टेक्स टाइम. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है. Ctrl+C. इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करके और इसको मैं अपने ब्राउज़र में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा एडिटर का लुक एंड फील अच्छा दिखे. ठीक है, एक्टर्स की स्पेलिंग गलत है, इसको चेंज कर लेते हैं. अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेंटर में लेके जाऊँ, तो उसके लिए आपको जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो पार्ट है
ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे। इसके लिए मुझे CSS का यूज़ करना होता है, स्टाइल्स का यूज़ करना होता है। CSS के लिए हम अलग से एक कोर्स लेके आएंगे इसी के HTML कोर्स खत्म होने के जस्ट बाद, ठीक है। तो अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले बहुत सारे कोर्सेज, बिकॉज आई थिंक हम जिस तरह से कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक फुल स्टैक प्रिपरेशन होने वाली है, आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। सो जस्ट फॉलो दिस, मतलब सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। तो इसको और एक तरीका भी होता है एट्रीब्यूट, देखते हैं डज इट वर्क और नॉट। अलाइन सेंटर क्या ये काम करता है, देखते हैं। सो इट इज़ वर्किंग। ये HTML में एट्रीब्यूट्स होते थे पहले, लेकिन अब जो रिकमेंडेड तरीका है फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ स्टाइलिंग टू योर वेब पेज इज़ गिविंग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, और यू कैन से द CSS, ठीक है। लेकिन हम उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसका यूज़ करेंगे, CSS पे आएंगे, तब हम वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो अभी हम बेसिक HTML पे चल रहे हैं। तो देयर इज़ एन अलाइन एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू हमने सेंटर दिया एंड इट वेंट टू सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल रूल दे देते हैं जिससे ये और प्यारा दिखेगा। लेट अस सी। ओके, सो अब हम यहाँ पे हेडिंग 3 डालते हैं, H3, और H3 में हम डाल देते हैं नंबर 1। नंबर 1 इज़ क्या बोलेंगे, यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम P टैग ले लेते हैं छोटे छोटे, और शैल वी नो, ठीक है। हम हेडिंग डाल लेते हैं, और नंबर 1 फेवरेट एक्टर हम लेट्स से कि हम लिख लेते हैं SRK। हम ऐसे ले रहे हैं ना, ये काल्पनिक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे फेवरेट्स हैं, आपके फेवरेट हैं यार, ये नंबर 1 नंबर 2 हैं, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। सो इट इज़ जस्ट काल्पनिक, दिल पे कोई ना ले। इसको हम सेव करके देख लेते हैं क्या आया। ओके, सो SRK इज़ हियर। अब हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी दे देंगे ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं SRK की इमेज इंसर्ट करूँ, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इमेज टैग लगाएंगे, सो इट इज़ IMG। सोर्स में मुझे SRK की इमेज देनी होगी। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। जो मैं लिंक डालूंगा वो अगेन, जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले वाला लेक्चर जो हमारा हुआ था जिसमें मैंने HTML लिंक्स के बारे में बात किया था, ठीक है, कि हम हाइपर लिंक्स कैसे बनाते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो URL होती है वो आप एब्सोल्यूट भी डाल सकते हो, आप रिलेटिव भी डाल सकते हो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट URL क्या होता है, रिलेटिव URL क्या होता है, ये आप उस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया। आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, जस्ट इसके पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा HTML लिंक्स के नाम से, ठीक है, यहाँ हाइपर लिंक्स के नाम से। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो फोल्डर है माई कोड, इसी के अंदर मैंने कोई इमेज रखी है शाहरुख खान की या SRK की, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट गिव द नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल SRK.jpg, तो मुझे यहाँ पे डालना है। मान लेते हैं कि इसके अंदर मैंने एक छोटा सा फोल्डर और बना रखा है IMG, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर है IMG, तो मुझे क्या करना होगा, /IMG/SRK.jpg। एब्सोल्यूट URL मतलब टोटल, मतलब C ड्राइव में, इस फोल्डर में, इस जगह पे, मतलब आप पूरी URL डालोगे, ठीक है। तो अभी हम पूरी URL ही डालेंगे बिकॉज मैं यहाँ पे मतलब यूज़ करने वाला हूँ इंटरनेट का। सो लेट अस से कि मैंने यहाँ पे SRK सर्च किया है। ऑलराइट, सो हम कौन सी इमेज यूज़ करने वाले हैं, आई थिंक ये वाली इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ लुकिंग क्वाइट गुड इन दिस, ठीक है। एंड इसी इमेज का हम यूज़ करते हैं। सो कॉपी इमेज लिंक, और इसको हम हमारे इसके अंदर कोड में SRC के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं SRC के अंदर ये इमेज आ चुकी है। अल्ट टेक्स्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे SRK, ओके सॉरी, अल्ट टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देंगे SRK इमेज। इसको सेव करेंगे, लेटेस्ट सी कि हमारे ब्राउज़र में ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम हमारे पेज में आ जाते हैं एंड यू कैन सी हमें SRK का इमेज मिल चुका है, पर ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको करना होता है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट देना होता है, ठीक है, इसी इमेज को। सो और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि किसी भी टैग में हम जो एट्रीब्यूट्स देते हैं उसका सीक्वेंस, ठीक है, मैटर नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे अल्ट डाल दूँ SRC से पहले,
या SRC के बाद अल्ट डाल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट एंड विड्थ मैं पहले डाल दूँ बाद में डाल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा बिकॉज यहाँ पे इमेज आ गई है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विकीपीडिया का आई हटा के और इसको सेव कर देता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये आ गया SRK इमेज, ये अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है बिकॉज जो हमने लिंक दिया उस लिंक पे इसको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इमेज आ गई है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करना, तो मैं यहाँ पे डालूँगा हाइट, ओके सॉरी HEI, ओके सो हाइट को मैं यहाँ पे डाल दूँगा, लेट अस से हाउ मच 50 पिक्सल्स। सी आप हाइट और विड्थ या तो पिक्सल में दे सकते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं। परसेंटेज में एक रिलेटिव जो भी उसका पेरेंट फ्रेम होता है जिसमें भी आप चीज़ रख रहे हो उसके रिलेशन में वो चीज़ डिसाइड हो जाती है कि मतलब मान लीजिए कि हमारा जो वेब पेज है उसके रिलेटेड में 50% मुझे ये चाहिए, समझ रहे हैं आप। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और आई वुड सजेस्ट, देखिए हाइट और विड्थ आप दोनों देंगे, ये भी मैं देख देता हूँ। देखिए मैंने सिर्फ हाइट डाला है तो हाइट के साथ में उसकी जो विड्थ थी वो एज इट इज़ उतनी ही रही और वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। बट आई वॉन्ट कि मैं विड्थ भी दूँ, तो मैं यहाँ पे विड्थ भी दे देता हूँ। विड्थ इज इक्वल्स टू, लेट अस से मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल ही देनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 50 पिक्सल का हो। सो लेट अस सी, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे BR टैग नहीं देता हूँ तो हाउ विल इट लुक, ओके। बिकॉज H1 टैग के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो हेडिंग के बाद में, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस आ रहा था। सो दिस इज़ इट। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, अच्छा बहुत सी बार ये होता है कि हम हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं कि बार बार हम इसको चेंजेस कर रहे होते हैं कि 50 पिक्सल से बढ़ा करके मैं कितना करूँगा, विड्थ को बढ़ा करके कितना करूँगा। एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। बार बार इसको करने के बजाय आप एक काम कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट पे जाइए, ठीक है। ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला है, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस इमेज को, ठीक है। और यहाँ पे आपने हाइट को रखा है 50 पिक्सल, राइट। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और अपर एरो आपके कीबोर्ड का, वाई इज़ इट नॉट वर्किंग, ओके सॉरी, ये CSS बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुई है, आई एम सॉरी। मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये मैंने हाइट यहाँ पे लिखी है, इस हाइट को मैं सिलेक्ट करके जो आपके कीबोर्ड में अपर एरो वाला जो ऊपर वाला जो एरो होता है, राइट, अब उसको दबाइए, देखिए ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। एंड वाई इज़ इट नॉट वर्किंग ओवर हियर। और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखिए हाइट इतनी हो चुकी है और मुझे हाइट इसको और मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है। सो मैं यहाँ पे कर दूँगा लेट अस से 80 पिक्सल्स एंड लेट्स चेक, ओके। सो दिस इज़ इट। अब यही मैं यहाँ से कॉपी करके हमारे कोड में भी डाल दूँगा। सी ये जो मैंने किया है ये बस टेम्प्ररी है, जस्ट टू डिबग अवर कोड। ये हम यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल पे आ जाएगा। सो आई हैव टू मेक चेंजेस इन माई कोड ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको 80 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको 80 पिक्सल्स कर देता हूँ। कंट्रोल सेव करके जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, ये देखिए इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो अभी आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस चीज़ को, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ आपके लिए। ये हम बाद में भी सीखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट अस सी कि हम परसेंटेज डाल देते हैं। अगर हम यहाँ पे हाइट को 80% डाल देते हैं तो क्या होता है, चेक करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है। और इसको भी हम विड्थ को भी 80% ही डाल देते हैं, कितना डिफरेंस आता है इसको चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, सो हाइट 80% विड्थ 80% डालते ही ये जो हमारा जो पेज है इसका 80% एरिया इसने कवर कर लिया है। सो परसेंटेज का मतलब ये होता है, इसको आप REM में भी दे सकते हैं, ठीक है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इन्हें जितना हो सके आप पिक्सल्स में दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं बट हर एक चीज़ का अपना यूज़ है। गिव इट इन पिक्सल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो वेब पेज होता है, हमारी जो स्क्रीन होती है वो पिक्सल्स पे काम करती है। और जब आप SVG वगैरह करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पिक्सल्स का यूज़ समझ में आएगा। एनीवेज, सो
अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। लेट अभी कुछ टर्म्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कर दीजिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ SRK। अब मैं क्या करूँगा, मैं इतने एरिया को कॉपी करूँगा और इसको 5 बार पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी, ठीक है, एंटर। 1 2 3 4 5 यहाँ 4 बार ही करना था ना यार, 4 बार करना था, ठीक है। तो SRK के बाद हम नंबर 2 पे हम लेके आ रहे हैं सलमान खान को। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सलमान खान एंटर्स हियर, सलमान, ठीक है। नंबर 3 पे हम किसको कर देते हैं, कई लोगों का फेवरेट, लेटेस्ट से हम यहाँ पे कर लेते हैं ऋतिक, ऋतिक, ठीक है। और किसको लिया है, लेटेस्ट से कि हम 4th नंबर पे किसको रखें यार, शाहिद को रख लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट से शाहिद। एंड 5th नंबर पे हम यहाँ पे रख लेते हैं SRK, सलमान, ऋतिक, शाहिद। और किसका नाम रखें, तो साला मुझे नाम इतने याद में मूवीज़, ठीक है। लेटेस्ट से हम यहाँ पे जॉन को रख लेते हैं, जॉन अब्राहिम, ठीक है, हो गया। यहाँ हम बाकी लोगों की तरह सबसे फेवरेट एक्टर, मोस्ट ऑफ लोगों के सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर का नाम रखते हैं हम, इमरान, ठीक है। तो दिस इज़ इट, सेव करते हैं। सो ये आ चुका है। अब हमें इमेजेस सबकी अलग अलग देनी है। सो हम यहाँ पे इमेजेस दे देंगे सबकी, ठीक है। अब इमेजेस आप कैसे देखें, तो सबके हमको इमेजेस लेट अस राइट हियर सलमान, सलमान सलमान खान आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इनकी ये जो इमेज है इसका हम कॉपी इमेज लिंक करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया हमारा कोड, ये रहा, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ है। सो मैं अपने कीबोर्ड से काम चला रहा हूँ क्योंकि मेरा माउस थोड़ा सा ख़राब हो गया है। सो जस्ट इग्नोर इट। ओके, सो हमने यहाँ पे इमेज डाल दी है और अल्टरनेट टेक्स्ट पे अभी फ़िलहाल आपके लिए, आपके समझने के लिए मैं ALT को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, टू नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं ALT सलमान इमेज, ठीक है। लेट अस सी। ओके, सो सलमान खान इज़ हियर गाइस। अब हम ऋतिक को भी ले ही आते हैं। जब हम इतना कर चुके हैं तो हमको ऋतिक को भी ले ही आना चाहिए, वरना ऋतिक भाई साहब भी बुरा मान जाएंगे। और हम सबको ही ले आते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। सो लेट मी पोस्ट दिस वीडियो और मैं इसको फटाफट कर देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने बहुत सारे लिंक्स पेस्ट कर दिए हैं। लिंकें बहुत बड़ी बड़ी हैं तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ डन एंड हम हमारा वेब पेज भी देख लेते हैं। सो ये देखिए हमारा वेब पेज रेडी हो चुका है। इतने सारे हॉरिजॉन्टल रूल्स आ चुके हैं, इतना प्यारा सा हमारा वेब पेज दिख रहा है सिर्फ HTML का यूज़ करके। देखिए अब आप, अभी तक हमने जितने क्लासेस पढ़ी आपको वो वेबसाइट वाला फील नहीं आ रहा होगा, राइट, लेकिन अभी देखिए आपको वेब पेज वाला फीलिंग आने लगा होगा। अब हम इमेजेस देख सक रहे हैं। आप देखा होगा आपने अक्सर IMDb पे और इस पे जब स्टार्स की रेटिंग्स होती है तो इस तरीके से एक टाइटल लिखा होता है, उसके बाद फिर स्टार्स के टॉप 10 एक्टर्स की यहाँ पे लिस्ट बनी होती है, उसके आगे फिर स्टार रेटिंग्स दी होती है या उसकी मूवीज़ के बारे में दिया हुआ होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, लेट अस चेक कि आज के एजेंडा में और हमारा क्या रह गया। सो वी हैव ऑलरेडी डन HTML इमेजेस के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, इमेज टैग पढ़ चुका है, SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है ये हमने देख लिया, हाइट एंड विड्थ के बारे में हम देख लिया, URL टाइप्स कितनी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। सो आई थिंक हमारा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इमेजेस के फॉर्मेट्स यहाँ पे मैंने कुछ डाले हुए हैं, तो पहले हम इमेज के फॉर्मेट भी एक बार एक नज़र मार लेते हैं, ठीक है। तो देर आर मेनी फॉर्मेट्स, देर इज़ APNG एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसे .apng कहा जाता है, GIF विच इज़ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो GIF इमेजेस यूजुअली वो होती हैं जिसमें एनिमेशंस होता है, ठीक है। फिर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख कहाँ गया,
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ये बनाया है, अ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज को। सो कॉपी इमेज लिंक, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें या जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे तो मैंने गूगल से एज इट इज़ लिंक्स जो ऑलरेडी पड़ी हैं दूसरी वेबसाइट्स पे, उनका मैंने यूज़ कर लिया है जस्ट एक्सप्लेन यू एंड टू टीच यू, ठीक है। लेकिन मैं इन इमेजेस को ओन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो कोई मेरे ऊपर कॉपीराइट क्लेम भी कर सकता है। सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट और वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपनी खुद की बनाई हुई इमेजेस या आपकी खुद की क्रिएट की हुई इमेजेस या खुद की क्लिक की हुई इमेजेस या आप किसी पर्सन को यूज़ कर रहे हैं तो विद देयर परमिशन, या आप कहीं से साइट से उठा रहे हैं तो विद देयर परमिशन, या फिर जो फ्री सोर्सेस होते हैं, जो फ्री अवेलेबल सोर्सेस हैं इंटरनेट पर, आप उन चीज़ों का यूज़ करें बजाय अपनी खुद की इमेजेस यूज़ करने के। यहाँ पे तो मैं जस्ट टीचिंग पर्पज़ का यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ इट, एंड ये मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दे रहा हूँ दैट आई डोंट ओन एनी ऑफ इट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा था, मैं आपको एक इमेज का एनिमेशन देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। सो दिस इज़ इट, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेटेड एनिमेटेड इमेज, ठीक है। सो लेट अस सी ये वर्क करता है या नहीं करता है। लेट मी चेक दिस। सो एनिमेटेड इमेज फ़िलहाल तो एनिमेट हो नहीं रहा है, उसके लिए आई गेस हमें कुछ फ्लैश प्लेयर चाहिए होता है या क्या होता है। एनीवेज वी विल लुक इनटू इट कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है और क्या रीज़न है। मे बी बिकॉज समथिंग, इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा फिर मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा, या क्या इशू है। आई लुक इट इनटू इट एंड आई लेट यू नो। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, टू नॉट मेक अवर कोड वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं। सो दिस इज़ वर्किंग। मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी, पिछले लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर हमने किया है, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था उसमें कहीं ना कहीं हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि जो लिंक्स, हाइपर लिंक्स के ऊपर हमारा था, तो एक इमेज को हाइपर लिंक कैसे बनाया जाता है, ठीक है, एक इमेज को हाइपर लिंक कैसे बनाया जा सकता है, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करना होता है ना। तो ये जो इमेज टैग है कुछ नहीं, जैसे हम एंकर टैग के अंदर एक टेक्स्ट डाल देते हैं कंटेंट में, उसके कंटेंट में हम एक टेक्स्ट डालते हैं तो वो हाइपर लिंक बन जाती है। उसी तरह से जब हम एंकर टैग के मतलब जो उसका जो कंटेंट है, जो बीच में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम ये इमेज टैग को पूरा पूरा उठा के डाल देंगे, तो हमारी जो इमेज है वो भी एक लिंक की तरह काम करेगी, ठीक है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम किसी और साइट पे जा सकेंगे। और एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये SRK के नीचे ही मैंने यहाँ पे लिख देना है, ए टैग लेना है, और यहाँ पे मैं टारगेट ब्लैंक ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो लिया था आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए, ठीक है। लिंक्स के बारे में उसमें बहुत डिटेल में हमने बात की हुई है, ठीक है। तो अब मैं ये पूरा SRK वाला जो इमेज टैग है, ठीक है, इसको कट करके इसके बीच में डाल दूँगा। इज़ दैट ओके? अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा और यहाँ पे लेट अस से कि हम इनका विकीपीडिया का ही लिंक डाल देते हैं कि जब हम किसी एक्टर के इमेज पे क्लिक करेंगे तो हम उसके विकीपीडिया पे चले जाएंगे। सो इसका विकी का लिंक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, इसके href में, एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, और सेव करते ही सो इसको सेव करते ही यहाँ पे देखिए इज़ इट वर्किंग और नॉट, लेट अस चेक। मैं इसको बंद कर देता हूँ बाकी सारे टैब्स को, और जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इट इज़ ओपनिंग शाहरुख खान्स विकीपीडिया एंड दिस इज डन, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी भी काम करेंगे, ठीक है। आपको ए टैग लेना है और उनके विकीपीडिया के इमेजेस उस पर डाल देने। लेकिन यहाँ पे देखिए इमेज के लिंक बहुत बड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो
आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये काम कर देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लेंथ ना बढ़े, इसके लिए अब मैं ये काम कर देता हूँ। मैंने एक आपको करके दिखा दिया है, बाकी के 4 या 5 इमेजेस अगर आप ये बना रहे हैं तो इट्स गोना बी लाइक ए होमवर्क फॉर यू गाइस कि आपको भी ये करना है। हम भी करके देख लेते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट पोजिंग द वीडियो और मैं फटाफट ये कोड लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सलमान को भी डाल दिया है। लेट अस सी कि सलमान वर्क कर रहा है। बिल्कुल सलमान वर्क कर रहा है। ओके, सो मैं टारगेट ब्लैंक डालना भूल चुका हूँ, ये भी मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ ताकि जब भी हम क्लिक करें तो नीट एंड क्लीन तरीके से नेक्स्ट पेज पे ही जाके ओपन होए। ओके, लेट अस क्लिक दिस एंड इट इज़ वर्किंग, ठीक है। हम ऋतिक को भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऋतिक रोशन का विकीपीडिया आ गया। यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी लिंक किया। एक और मैं आपको यहाँ पे फटाफट से करके दिखाई दे रहा हूँ। सो वी गो डाउन, यहाँ पे हम ऋतिक पे आ गए। ये इमेज टैग है, इमेज टैग के जस्ट पहले मैं यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है इन सबको आप इग्नोर करें। साइट को मैं यहाँ पे इसको ऐसे डाल दिया एंड जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से कट करके इस इमेज टैग के एंड में डाल देते हैं एंड इसको सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इज़ द ऋतिक रोशन वाला टैग ऑल्सो वर्किंग, एंड इट इज़ वर्किंग गाइज, एंड इट इज़ वर्किंग। शाहिद कपूर, लेट अस सर्च दिस। शाहिद भाई का ये क्या आ गया है, क्या आ गया है? तो यहाँ पे हम शाहिद कपूर सर्च कर लेते हैं। ओके, सो शाहिद कपूर का विकी भी आ चुका है। कॉपी दिस, कॉपी द लिंक, और शाहिद कपूर की इमेज के जस्ट पहले मैं यहाँ पे एंकर टैग डालूँगा और यहाँ पे इसके अंदर मैं इमेज इसकी लिंक भी डाल दूँगा। फिर यहाँ पे मैं टारगेट ब्लैंक भी कर दूँगा और फिर क्लोजिंग टैग को यहाँ से हटा करके इस इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पे इमेज टैग के नीचे डाल दूँगा। सो ये भी आपका क्लिकेबल लिंक हो चुका है। एंड इज़ इट ओपनिंग? बिल्कुल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इमरान की बात कर रहे हैं। सो लेट अस क्लिक दिस इमरान, लेट अस सर्च दिस इमरान हाशमी विकीपीडिया, कॉपी लिंक, कोड पे आएंगे और कोड में अगेन इसके नीचे हम यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग के रेफरेंस में हम ये लिंक डाल देंगे, टारगेट ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। और क्लोजिंग टैग को यहाँ से बंद करेंगे और इमेज टैग के जस्ट नीचे यहाँ पे डाल देंगे और इसको सेव करते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं एंड लेट अस सी। सो SRK इज़ वर्किंग, ठीक है। सलमान इज़ वर्किंग, ठीक है। ऋतिक इज़ वर्किंग, शाहिद इज़ वर्किंग एंड इमरान इज़ ऑल्सो वर्किंग, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द इमेज टैग एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चूँकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपकी गुरु दक्षिणा है कि आपको वीडियो को लाइक करना है। जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, उस तक शेयर कीजिए, उतने लोगों तक शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें यहाँ पे चाहिए बिकॉज़ हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बने रहिए। आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए बिकॉज़ और भी वीडियोस आने वाले हैं। हम आपको पूरी तरह से फुल स्टैक डेवलपर बनाकर ही छोड़ेंगे। हम बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं इन फ्यूचर, एक के बाद एक। सो HTML के बाद हम CSS पे जाएंगे, CSS के बाद हम हो सकता है कि किसी मे बी हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के बाद शायद उनके जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर और रिएक्ट पे भी जा सकते हैं। हम SQL भी पढ़ेंगे, हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे, हम कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और जावा भी पढ़ेंगे। हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।